सत्यराम दादू जी महाराज निष्कामी पतिव्रता की अंग का निरूपण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज दादू जी महाराज ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से संसार के अंदर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है, आभूषण पहनती है, इसी प्रकार से जो परमात्मा के जो भक्त हैं, परमात्मा के जो साधक हैं, वो क्या क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं, पंच आभूषण पीव कर 16 सब ही ठाव, सुंदर यऊ श्रृंगार कर ले ले पीव का नाम। जैसे संसार के अंदर पतिव्रत स्त्रियां श्रृंगार करती है, इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि पंच आभूषण पीव कर। संसार की स्त्रियां 5 प्रकार के आभूषण पहनती हैं। माथे के ऊपर शीश फूल, नाक में नथनी, कान के अंदर बाली, हाथ के अंदर कंगन और पाँव के अंदर पायजेब इत्यादि, ये 5 प्रकार के आभूषण पहनती है। और इसके अलावा 16 श्रृंगार करती है, जैसे मंजन, कपड़े पहनना, वसन, तिलक लगाना, चंदन लगाना, माला पहनना, हार पहनना, कुंडल पहनना, तांबूल खाना, नुपुर इत्यादि 16 श्रृंगार हैं। तो दादू जी महाराज यहाँ पर ये कहते हैं कि पंच आभूषण और 16 श्रृंगार की जगह परमात्मा को ही धारण करे। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्रियां 5 प्रकार के आभूषण और 16 श्रृंगार करती है, इसी प्रकार से जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, उनको सभी जगह परमात्मा को धारण करना चाहिए। पंचाभूषण क्या है? ये जो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, अभी जो विषय को और उन्मुख हो रही है, उनको जो है अंतर्मुख करना ही पंचाभूषण पहनना है। और 16 श्रृंगार क्या करना है? सभी जगह व्यापक रूप से परमात्मा है, इसको अनुभव करना ही मान लो क्या है, 16 श्रृंगार करना है। पंचाभूषण पीव कर 16 सभी ठाव, सुंदरी श्रृंगार कर। दादू जी महाराज कहते हैं कि हे पतिव्रता जीवात्मा सुंदरी, तू ये श्रृंगार कर, ले ले पीव का नाम। इस रीति से श्रृंगार करके और पीव का नाम लो। पीव के अंदर अपना लय लगाओ, पीव के अंदर अपनी श्रुति लगाओ, पीव के अंदर अपनी वृत्ति लगाओ महाराज। ये बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर कहते हैं कि हमारी 5 इंद्रियों को विषयों से हटाना और अंतर्मुख करना है, मान लो पंचाभूषण पहनना है, और सभी जगह परमात्मा का दर्शन करना है, मान लो क्या 16 श्रृंगार है। तो साधक सुंदरी जो होती है वो इस प्रकार का श्रृंगार करती है और परमात्मा के अंदर अपनी लय लगाती है, अपनी वृत्ति लगाती है, अपनी स्फूर्ति लगाती है महाराज। ये साधक सुंदरी के लक्षण दादू जी महाराज बताते हैं। अब आगे कहते हैं दादू जी महाराज कि यो व्रत सुंदरी ले रहे तो सदा सुहागिन होय, दादू भावे पीव को तासमु और न कोई। इस प्रकार का श्रृंगार करे, ऐसा प्रतिव्रत हृदय में रखे, तो वही तू सुहागन बन जाओगे। 5 इंद्रियों को अपने अंतर्मुख करना और सभी जगह परमात्मा को दर्शन करना, ये पंचाभूषण और 16 श्रृंगार करोगे तो ये सुंदरी ले रहे, तो तुमने तो ये व्रत धारण कर लिया, तो सदा सुहागिन हो, तो तुम सुहागिन हो जाओगी। दादू भावे पीव को, और आप परमात्मा को प्रिय लगने लग जाओगे। तासम और न कोई, इस प्रकार से बात फिर और कोई सुंदरी नहीं हो सकती है। परमात्मा को तुम प्रिय हो जाओगे, हैं, तुम परमात्मा के शरणागत हो जाओ महाराज। परमात्मा को यही श्रृंगार प्रिय है कि हम जो अपने इंद्रियों को
अपने वश में करें और सब जगह परमात्मा को देखें और हमारी वृत्ति परमात्मा के अंदर लगावें। यदि हम इस प्रकार के यदि व्रत धारण कर लें तो हम सुहागिन हो जाएंगे और हम परमात्मा को प्रिय लगने लग जाएंगे महाराज। और इस प्रकार के भक्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। शीतलदास जी महाराज हुए हैं दादू जी महाराज के शिष्यों में से, तो वो कहते हैं राम रिझाए कियो अपने वश, माया रु मोह सु प्रीति निवारी, मान गुमान नहीं मन माही जो, दीन गरीबी गही जिन सारी, सेवक सम्मुख ठाडो करे नित, रात दिवस भजे इकतारी, हो छीतर बही निरंजन के मन, दादू दयाल सुलक्षण नारी। शीतलदास जी महाराज सुलक्षण नारी, पतिव्रता नारी के लक्षण बताते हैं। तो नारी के उपलक्षण के अंदर जो जिन साधकों ने पतिव्रत धारण कर रखा है, जिन साधकों के परमात्मा का ही व्रत धारण कर रखा है, उनका लक्षण बताते हैं राम रिझाए कियो अपने वश, परमात्मा को रिझा करके अपने वश में कर लिया महाराज। माया रु मोह सु प्रीति निवारी, और माया और मोह से जो है प्रीति हटा दी, मोह हटा दिया। मान गुमान नहीं मन माही जो, मान अपमान की कोई बात है ही नहीं मन के अंदर। दीन गरीबी गई निज सारी, और दीन और गरीबी की जिन्होंने धारण कर लिया है। सेवई सम्मुख उठाडू करे नित, परमात्मा के सम्मुख होकर के उनकी सेवा करे। रात दिवस भजे गितारी, रात और दिन उस परमात्मा का ही भजन करे। तो हो छीतर भाई निरंजन के मन, इस प्रकार से यदि करे तो निरंजन के मन के अंदर वो अच्छा लगने लग जाएगा, निरंजन को वो भाने लग जाएगा, वो प्रिय लगने लग जाएगा। दादू दयाल सुलक्षण नारी, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के जिनके अंदर लक्षण है वो सुलक्षण नारी है। वो क्या है, अच्छे सेवक हैं, वो अच्छे भक्त हैं महाराज। ये बात शीतलदास जी महाराज कहते हैं। और कहते हैं दादू जी महाराज आगे, साहिब जी का भावता कोई करे कलिमा आए, मनसा वाचा कर्मणा दादू घट घट नाय। साहिब जी का भावता कोई करे कलिमा आए, ये इस प्रकार का जो प्रतिव्रत है, साहिब जी का भावता परमात्मा को जो अच्छा लगे, परमात्मा को जो प्रिय लगे, कोई करे कलिमा आए। इस संसार के अंदर तो कोई इस प्रकार का है कि जो परमात्मा के अनुसार चले। ये पतिव्रत धर्म घट घट नहीं है महाराज। साहिब जी का भावता कोई करे कलिमाए, परमात्मा रूप पति को बहने वाला काम मन वचन क्रम से बिरला साधक ही करता है। हर आदमी परमात्मा के अनुसार नहीं चलता है महाराज। परमात्मा को जो अच्छा लगता है वो नहीं करते हैं। तो वही कहते हैं साहिब जी का भावता कोई करे कलिमाए, परमात्मा को जो अच्छा लगे वो तो बहुत कम आदमी करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से जो परमात्मा को अच्छा लगे वो कार्य तो कोई कोई करता है। दादू घट घट नाय, इस प्रकार का जो पतिव्रत जो धर्म है महाराज, वो संपूर्ण मनुष्यों के अंदर और सर्व स्त्रियों के अंदर नहीं होता है। जिस प्रकार से संसार के अंदर सारी स्त्रियां पतिव्रता नहीं होती है, इसी प्रकार से संपूर्ण साधक इस प्रकार के नहीं होते हैं जो परमात्मा के अनुकूल चलते हैं। यही बात गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे। हजारों मनुष्य में से कोई एक आदमी होता है जो परमात्मा के लिए प्रयत्न करता है। और यतताम अपि सिद्धा नाम, और वो यत्न करने वालों में से कश्चिन माम वेति तत्वतः, उनमें से कोई मेरे को तत्व से जानता है। तो वही दादू जी महाराज कहते हैं कि साहिब जी का भावता कोई करे कलिमाए, मनसा वाचा कर्मणा दादू घट घट नाय। जिस प्रकार से संसार के अंदर पतिव्रता स्त्रियां मिलना बहुत मुश्किल है, इसी प्रकार से परमात्मा के भक्त, परमात्मा के साधक जो परमात्मा के अनुसार चलें, इस प्रकार के भक्त महाराज इस संसार के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से दादू जी महाराज
इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि हमारे पांचों इंद्रियों को हम जो है अपने कंट्रोल में करें, विषयों से उनको निवारण करें और सब जगह परमात्मा का दर्शन करें। यदि इस प्रकार का यदि हम श्रृंगार करें और फिर परमात्मा के अंदर वृत्ति लगाएं और जो है तो वही सुहागन स्त्री कहलाती है, वही सच्चा सेवक, वही सच्चा साधक कहलाता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बताते हैं। सत्य राम।